नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का। देवघर में देवघर विधानसभा सीट से राजद के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके सुरेश पासवान ने बतौर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देवघर विधानसभा सीट से राजद के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके सुरेश पासवान ने बतौर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल किया। सुरेश पासवान देवघर विधानसभा सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नारायण दास के हाथों पराजित हो चुके हैं, लेकिन इस बार सुरेश पासवान का दावा है कि हेमंत सरकार के कामकाज और बदले हालात का इन्हें फायदा मिलेगा और देवघर सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। आपको बता दें कि देवघर विधानसभा सीट पर इस दफे बीजेपी के नारायण दास और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश पासवान के बीच सीधी टक्कर है। जनता का अधिकार छीनना है क्या? लोकतंत्र को खत्म करना है क्या? आज जनता को लोकतंत्र में, संविधान में इतना ताकत है कि हर 5 साल बाद आप सरकार बदल सकते हैं, विधायक बदल सकते हैं, एमपी बदल सकते हैं, लेकिन भाजपा का लोग ये आपकी ताकत को, ये आपके अधिकार को छीनना चाहता है। उसने धीरे 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 सुई दे रहा है, इसका असर धीरे धीरे हो। इनके एजेंडा में हमने के फंसे ना, ये लोग कितना चलाकी करेंगे, जब तक राष्ट्रीय जनता दल रहेगी भाजपा को चलने नहीं दिया जाएगा। और आप सब लोग ज्यादा समय नहीं, अब तो परमिशन खत्म होने वाला है, तो केस मुकदमा हो ही ना जाता है। और हम लोग तो नियम कायदा को मानने वाले लोग, हमको तो जब मूछो नहीं था तो भाजपा वाला केस कर दिया कि घोटाला करता था, क्या क्या नहीं तबाह किया। लालू जी को जेल भेजा, हमको जेल भेजा, सबको जेल भेजा। जब देखो तो बदनाम करता है लोग तो देखो सांस को आंच किस बात। कुछ गलती किए होते तो बहुत नेता लोग जो है डर के हिलने से होने चला गया। हम लोग आज तक समझौता किए क्या? कभी लालू जी ना करे क्या? ये पार्टी और तेजस्वी ये कहता है जब हमारे बाबूजी नहीं करे लालू जी का बेटा करा जाए। लड़ेंगे जब तक सांस है, तब तक धर्मनिरपेक्षता के लिए, अमन चैन के लिए, आपके तरक्की के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, भेदभाव के खिलाफ हमेशा तेजस्वी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, पीछे बैठेगा काम। गरीबी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ाई से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाजपा भगाओ, झारखंड बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। ये भाजपा के लोग बड़का झूठा पार्टी है। ये लोग केवल झूठ बोलता, ये लोग इतना झूठ बोलता कि इनके पापा वहां रुकवा देते हैं रशिया में। बताओ रे भाई, क्या क्या नहीं होता, कितना झूठ बोलेगा। लेकिन हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे ना। आपको 15-15 लाख रुपया खाते में मिला, ना 2 करोड़ नौकरी हर एक साल मिला। आज 11वां साल चल रहा है ना भाई, 22 करोड़ नौकरी कहाँ गया? कोई पूछ रहा है? रेलवे में बहाली निकलता था, सेना में बहाली निकलता था, क्या हो गया? सब चौपट हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? कौन योजना लाया भाई? योजना लोग लाया। अरे खत्म करना चाहिए योजना में। जो भाई हमारा जाएगा वो केवल जो कितना दुख ले जाएगा। 4 साल में अब 4 साल बाद क्या करेगा? क्या करेगा? 4 साल तो ट्रेनिंग लेते लेते जब तक ठीक ठाक हो जाएगा जवान, लड़ाई ना तब रिटायर
देश की रक्षा में तो उसको शहीद का दर्जो नहीं देगा ही भाजपा की सरकार। पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसपी है, सब मिलिट्री का लोग है। आज ये लोग शहीद होते तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हम लोग चाहते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को भी शहीद का दर्जा मिले। ये काम होना चाहिए। इसलिए ज्यादा कुछ आप लोगों से हम कहेंगे नहीं, आप लोग होशियार लोग। बढ़िया चेयर पर बैठा था हम सब लोगों से कहना चाहें कि भाजपा केवल अपना हित चाहती है, देश का हित नहीं चाहती, झारखंड का हित नहीं चाहती है। वो केवल चाहती है कि सरकार में बने रहे, कैसे संविधान को खत्म करें, कैसे लोकतंत्र को खत्म करें। अभी क्या चर्चा चल रहा है भाई? कल हम लोग फाइल किए और सफल रहा। सारा पेपर हम लोग जो है दाखिल कर दिए। जनता का आशीर्वाद, बाबा भोले का आशीर्वाद, इंडिया महागठबंधन का आशीर्वाद इस बार मुझे प्राप्त है। इस बार जनता तय कर लिया है कि हम लोग जो है अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार जो है जनता का आशीर्वाद मिला है और हम लोग जब जीत करके आते हैं, जो भी जनता के लिए विकास काम रुका हुआ है, सारा काम को हम लोग पूरा करेंगे। और सबसे पहले देवघर वासी को और किसान को पानी देने का काम हम लोग करेंगे इस बार। और पानी देवघर में जो किल्लत है वो परमानेंट हम लोग खत्म करेंगे। और इस बार निश्चित तौर पर जो है आने वाला समय इंडिया महागठबंधन का हेमंत सोरेन जी का पुनः जो है सरकार बनेगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे और मैया योजना का जो भी योजना है, सारा योजना हम लोग पूरा करते हुए गरीबों को जो है हम लोग काम करेंगे। इसी देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। दुमका में विधायक बसंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को बड़ी चुनौती दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को दुमका के विधायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने चुनौती दी है। दुमका में आयोजित झामुमो के एक चुनावी सभा के संबोधन में बसंत सोरेन ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री लगातार झारखंड आ रहे हैं, यहां तक कि अब वह पत्नी के साथ भी यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें चुनौती देता हूं कि वे दुमका विधानसभा सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव को कुरोदने का, उखाड़ने का प्रयास निरंतर वो करता रहा है और नतीजा आप देख रहे हैं। नतीजा ये आ गया कि आसाम का मुख्यमंत्री अपना वोटर कार्ड ही बनाने के लिए परेशान हो गया और कल परसों हम देखे कि साथ में अपनी धर्मपत्नी को भी ले आए। तो मेरा विशेष झारखंड सरकार से और इलेक्शन कमीशन से होगा कि यहाँ की नागरिकता उनको दे दी जाए और थोड़ा अवधि मेरे तरफ से उनको दे दिया जाए। चुनाव लड़ने का चुनौती हम देते हैं और खासकर दुमका से देते हैं कि आए और नामांकन करें। कल का दिन बाकी है। उनको भी तो एहसास होना चाहिए कि ये दुमका है और दुमका में आप मंच पे देख रहे हैं कैसे कैसे महारथी बैठे हैं उनके स्वागत के लिए। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। कैमूर में पुल ने नीचे पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। बेलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर बेलाव पथ पर बेलाव बाजार से 800 मीटर पश्चिम सोन उच्च स्तरीय नहर पुल के पास पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान नासरीगंज थाना क्षेत्र के बलिया गांव निवासी विजय डोम की पत्नी माया देवी 25 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं मृतक के भाई अवधेश डोम ने बताया कि मेरी बहन पानापुर गांव में 1 साल से मेरे यहां रह रही थी।
जो सरैया गांव में बड़ी बहन के पास कुछ दिन पहले गई थी। सुबह सरैया से पानापुर आने के दौरान बेलाव नहर पुल के पास अपने झूले के साथ पुल पर बैठकर आराम कर रही थी और तभी अचानक पुल से नीचे पानी में गिर जाने से मृत्यु हो गई। मौके पर बेलाव थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा के लिए सदर अस्पताल भभुआ के लिए भेज दिया है। मृतक की एक पुत्री और एक पुत्र है। मृतक की गांव में कोहराम मचा है। वहीं परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खूंटी में खूंटी विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी पस्तर संजय तिर्की दूसरी बार चुनाव में खड़े हैं। हालांकि खूंटी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक रह चुके भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा भी चुनावी समर में बतौर प्रत्याशी उतरे हैं। खूंटी में विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी पास्टर संजय तिर्की दूसरी बार चुनाव में खड़े हैं। हालांकि खूंटी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक रह चुके भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा भी चुनावी समर में बतौर कद्दावर प्रत्याशी डटे हैं। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी 2024 के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना होगा कि 2024 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल या निर्दलीय प्रत्याशी अपना परचम लहराएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी पास्टर संजय तिर्की ने भाजपा और झामुमो दोनों को भ्रष्ट सरकार कहा है। 25 साल हो गया बीजेपी शासन यहाँ से करते आया है। हमको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा स्कूल कॉलेज चाहिए और यहाँ जितने भी बेरोजगार युवा युवती जो भटक रहे हैं उनको सही मार्ग दिखाने का काम करना है। आज देख लीजिए अफीम का खेती से फंसा दे रहे हैं, उसको खेती कर रहा है, गांजा भांग बोल के आदमी को जेल में डाल दे रहा है। तो मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का पुतला दहन करने के लिए बनाया है। उसके तहत हर बेरोजगार युवा युवती को 1 लाख से 25 लाख मिलना चाहिए। और किसको किसको मिला ये तो सत्ताधारी से हम पूछना चाहेंगे। तो मेरा काम है कि हम 3 चीज़ का काम करेंगे। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना, हमारा स्वास्थ्य के लिए मेडिकल। आज तक 25 साल में हमारा खूंटी जिला में ऑपरेशन थिएटर नहीं है, प्रखंड में अल्ट्रासाउंड CT स्कैन नहीं है। और बोलते हैं अरबों खरब रुपया जो वहाँ से बजट पास करके आता है, कहाँ का JMM भी रिश्वतखोरी है, BJP भी रिश्वतखोरी है। यहाँ के जितना पदाधिकारी रिश्वतखोरी हैं उसमें कोई शक संदेह नहीं है। बालू किसान का गाड़ी में लाद के लेके जाते हैं, उसको तुरंत जो है ना जो माइंस अधिकारी तुरंत जब्त कर लेते हैं थाना प्रभारी से मिलकर। किसान किसे भरोसा करने जाएगा? सरकार से करने है, लेकिन सरकार क्या कर रहा है? झूठा दिलासा देना, लोगों को मुर्गा दारू ला के वोट लेना, उनको एक दिन का कोई रैली निकाल दिया तो उसको नाचाना, बंदर तो बनाया है। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती आम जनता का है, चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले, जनता का सबसे बड़ा वहाँ पर गलती है। वो मुर्गा दारू से अपना वोट को जो है ना, इतना कीमती वोट को जो है ना गंवा देता है। तो उनका जवाबदेही जनता ही है, यहाँ नेता पार्टी का नहीं है। पार्टी को जिसको चुनना चाहिए, जिसको अच्छा काम करने के लिए जो विचार मनसा होता है, एजुकेटेड होता है, उनको वोट करना चाहिए। हम विधायक बनना नहीं चाहते, हम काम करना चाहते हैं। जिले में ना ही नॉलेज सिटी है, ना ही BEd कॉलेज, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये हमारे खूंटी विधानसभा खूंटी जिला के लिए निंदनीय है, विधायक को और संसद को। और वो इतना थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। उन लोग को शर्म नहीं है। वो लोग कपड़ा पहनता है पर वो लोग उनका विचारधारा से पूरा नंगा है। विकलांग लोग हैं ये लोग, उनका हाथ पैर चलता ही नहीं तो क्या विकास करेगा? हम लोगों का यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ पर हमारा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमारा पढ़े लिख के बच्चा कहाँ जाएगा जी? यहीं पर ना काम करेंगे। जिला में एक तो डॉक्टर्स नहीं है, ऑर्थो डॉक्टर नहीं है। हड्डी किसका नहीं टूटता है? अभी तो कॉमन बात है कि हर हल जोतते पैर टूट जा रहे हैं, हाथ टूट जा रहा है, हमारा साइकिल से गिर जा रहे हैं, बाइक से। एक्सीडेंट का तो गिनती नहीं है ना। तो एक हमारा खूंटी जिला में ऑपरेशन थिएटर बहुत ज़रूरी है और अच्छा खासा एजुकेटेड डॉक्टर होना चाहिए। आप जो नॉमिनेशन भरे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के और क्या सोच करके आपने नॉमिनेशन किया कि क्या करना है जिले के लिए, क्या एक अपना सोच है? सबसे पहले मेरा माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल, हमारे लिए एक हॉस्पिटल, जो एक ही हॉस्पिटल में सारी उपलब्ध होना चाहिए। और शिक्षा, हमारे यहाँ जेक बोर्ड पढ़ता है, ICIC बोर्ड चल रहा है, फिर अन्य जो है ना स्कूल का जो संस्था चला रहा है,
और उसे जब बड़े अधिकारी जो बनने के लिए, जैसे यूपीएससी वगैरह हो गया, चाहे सीजीएल हो गया, ऐसे जब कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो आईसीआईसी बोर्ड का होता है, जेक बोर्ड का नहीं होता है। उसके लिए पहला शिक्षा सुधार होना चाहिए। 5 बार से लगातार यहाँ से बीजेपी जो है अपना परचम लहरा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या लगता है? उनको शर्म नहीं है, शर्म रहता तो बहुत अच्छा काम कर लेता। नीलकंठ जी का गलती नहीं है, जनता का गलती है। क्या नाम है सर आपका? पास्टर संजय कुमार तिर्की हैं तो अबरी बार ईटा छाप को वोट जरूर करें। 10वां नंबर क्रम संख्या है और विजय बनाए अगर खुट्टी को विकास देखना चाहते हैं तो। और भाजपा के विधायक यहाँ पे राज करते रहे, क्या उसमें आपको खामियां दिखी या क्या कुछ नहीं हुआ? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के थे, खामियां तो उनमें नहीं हो सकती है, लेकिन कार्यशैली पे खामियां हो सकती है। इन 25 सालों में जो विकास खुट्टी का होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ। शायद इसी कारण से मेरे अंदर भी इस चीज़ को लेकर आक्रोश कहीं ना कहीं दबा हुआ था। और जो भ्रष्टाचार है वो देखा जा रहा है कि अब खुलेआम, मतलब पूरा जो अफसर लोग हैं वो पूरा तरह से इस पर जोर लगा के काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सिंडिकेट है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार है हमारे खूंटी जिला में खासकर पूरा पीक पर है। मेरे लिए तो जो मेन मुद्दा होगा चुनाव, इस बार भ्रष्टाचार ही होगा। और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दा को अगर जनप्रतिनिधि अगर ढंग से पकड़े तो बाकी जो मुद्दे हैं वो आसान हो जाएंगे। चाहे इसको लेकर पलायन से संबंधित मुद्दा है, अगर रोजगार नहीं है तो पलायन तो होगा ही। बेहतर शिक्षा की उम्मीद है। यहाँ इस तरह से किसी तरह के बढ़िया बीएड कॉलेज नहीं है और हायर इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। इसके लिए बच्चे जो यहाँ खूंटी के हैं वो बड़े बड़े शहर में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन में लाखों खर्च करते हैं। उसको लेकर भी एक है कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होता जो इस पर भी ध्यान देता। 25 सालों में इन सभी चीज़ों पर भी काम किया जा सकता था। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी अच्छा काम किया जा सकता था। थोड़ा सा भी अगर किसी तरह का कोई दुर्घटना वगैरह होता है तो हमारे सदर अस्पताल से तुरंत रिम्स के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। उतने देरी में किसी तरह का भी कोई भी अनहोनी घटना, हमारे जो जनता है जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकते थे उनके साथ घटित हो जाता है। नॉलेज सिटी एक बार यहाँ के लिए पारित किया गया था, उसके बाद जो है सडनली ये काम जो है रोक दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? नॉलेज सिटी एक बहुत बड़ा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो योजना हो सकता था हमारे खूंटी के लिए, जिसको एक सपने की तरह देखा जा रहा था। बहुत तामझाम हुआ, लाखों करोड़ों रुपए भूमि अधिग्रहण में भी जो रैयतों थे उनको भी दिया गया, काम भी शुरू किया गया। काफ़ी लंबे समय इंतज़ार होने के बाद वहाँ का शिलान्यास किया गया। उसके बाद पता नहीं किस तरह का राजनीतिक माहौल खड़ा हुआ कि जेएमएम सरकार भी आई और वो योजना जहाँ के जहाँ रुक गई। और इसी को लेकर जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था शिक्षा के क्षेत्र में, जो खूंटी का एक अलग पहचान बन सकता था, वो भी रुक गया। अब जहाँ थे हम वहीं पहुँच गए। वही सड़क का रिपेयरिंग हो रहा है, वही सड़क का निर्माण हो रहा है। ठीक, अच्छा बात है, सड़कों का भी निर्माण होना चाहिए, लेकिन जो एक अलग पहचान के लिए जो खूंटी एक अलग पहचान अपने जगह पे बनाया जा सकता था, वो सारी योजनाएं कभी लागू ही नहीं हुई, जिसमें नॉलेज सिटी भी एक बड़ी योजना में हम शामिल कर सकते हैं। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अकील अख्तर के नामांकन के दौरान एक ऐतिहासिक जनसैलाब उमड़ा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अकील अख्तर के नामांकन के दौरान एक ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में जुटे लोगों का समर्थन स्पष्ट संकेत दे रहा है कि पाकुड़ की जनता परिवर्तन चाहती है। अकील अख्तर ने अपने संबोधन में पाकुड़ की आवाम को आश्वस्त किया कि उनका ये कदम सिर्फ चुनावी राजनीति का नहीं बल्कि पाकुड़ के भविष्य के लिए संकल्प है। उन्होंने कहा, हम पाकुड़ को मंत्री आलमगीर आलम के भ्रष्ट कार्यकाल की समस्याओं और कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने का वादा करते हैं। जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सुधार का पूरा भरोसा दिलाते हैं। पाकुड़ की जनता ने जो जोश और समर्थन दिखाया है उससे साफ है कि अब समाजवादी पार्टी यहां मजबूती से उभर रही है। मौके पर युवा नेता अफीफ असलम, मोहम्मद मुसब्बर, पाकुड़ प्रखंड अध्यक्ष रफीक अहमद, बरहरवा प्रखंड अध्यक्ष अंसार,
अली उर्फ मिंटू आदि लोग उपस्थित रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।